आज के कोरल क्लासेस में हम पॉलीगॉन टूल के द्वारा एक लोगो डिज़ाइनिंग यहाँ पर सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको टूल बॉक्स से एक पॉलीगॉन शेप को यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ हम पॉलीगॉन टूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ हमें पॉलीगॉन टूल को कुछ इस प्रकार से यहाँ ड्रॉ करना है। ठीक है, इसकी क्लियरिटी के लिए हम व्यू मेन्यू में जाकर के इसको इनहेंस्ड मोड में यहाँ पर थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। अभी बाई डिफ़ॉल्ट जो हमारा पॉलीगॉन टूल है इसके अंतर्गत 5 पॉइंट आ रहे हैं। डिज़ाइनिंग पैरामीटर के अकॉर्डिंग आपको इसकी प्रॉपर्टी बार में जाकर के इसमें एक पॉइंट का इंक्रीमेंट कर देना है, यानी जो टोटल 5 है वहाँ पर आपको कर देना है 6। तो ये हमारा शेप कुछ इस प्रकार से यहाँ डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें पिक टूल से इस ऑब्जेक्ट को एक बार और सेलेक्ट करना है और अभी अगर हम देखें तो इसके सभी कॉर्नर इस तरह से जॉइन मोड में आ रहे हैं। हमें इस शेप का जो टॉप वाला पॉइंट है इसको राउंड अप करना है। सिर्फ मुझे एक ही पॉइंट को राउंड अप करना है, बाकी के पॉइंट्स हम जिस लेआउट में हैं उसी लेआउट में मुझे इनको रखना है। तो इसके लिए मैंने पिछली क्लासेस में भी आप लोगों को बताया था कि विंडो मेन्यू के अंतर्गत डॉकर्स में हम फ्लैट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमने इसको शेप टूल के द्वारा भी समझा था कि शेप टूल से भी अगर किसी कॉर्नर को हमें राउंड अप करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन शेप से जो है थोड़ा सा समय लगेगा। आप अगर फास्टली वर्क करना चाह रहे हैं तो विंडो मेन्यू में डॉकर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले शेप टूल के द्वारा अपने शेप को सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही हम शेप टूल पर यहाँ क्लिक करेंगे इसके बाद हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं उस पर इस प्रकार के कुछ पॉइंट एक्टिवेट होंगे। तो अब आप जिस कॉर्नर को राउंड अप करना चाह रहे हैं उस पॉइंट पर यहाँ पर एक बार क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद आपको ऊपर मेन्यू बार में जाना है और यहाँ आपको मेन्यू मिलेगा विंडो। विंडो मेन्यू में आपको ऑप्शंस मिलता है यहाँ पर डॉकर्स, और डॉकर्स में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा फ्लैट। इस पर आपको क्लिक करना है जिससे यहाँ पर ये फ्लैट प्रॉपर्टी आएगी। अब इसमें बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ रेडियस जो है 1.27 का है सेट। तो आपको जितना भी कम ज़्यादा लेना है आप अपने अकॉर्डिंग इसकी साइज़ को सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल मान लीजिए जैसे हमने इसकी साइज़ को मिनिमम कर दिया है 3 या 4 के अप्रोक्स में हम इसको सेट कर देंगे। मिनिमम हमने इसको 3 लिया है। ठीक है, 3 करके अब हम इसको अप्लाई करते हैं कि ये यहाँ इसको ले रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हमने 3 को सिलेक्ट करते हुए इसको अप्लाई किया। अप्लाई कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो इसके जो कॉर्नर है यहाँ पर पर्टिकुलरली राउंड अप हुए हैं, लेकिन चारों हो गए हैं। हमें चारों नहीं करना है तो एक बार फिर हम कंट्रोल जेड करेंगे और कंट्रोल जेड करने के बाद फिर से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और एक बार इस पर शॉर्टकट की प्रेस कर देते हैं कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू करने के बाद आपको शेप टूल पर क्लिक करना है और अब जो पॉइंट हमें जो है राउंड अप करना है उस पर हम क्लिक करेंगे और इसकी रेडियस सपोज करें हमने 3 लिया है। अब अप्लाई करके देखते हैं, ये थोड़ा कम रहा है। फिर से हम कंट्रोल जेड कर रहे हैं। 3 की अपेक्षा थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। मिनिमम आप 8 या 9 का अप्रोक्स इसको ले लेना। फिलहाल मैं इसको कर देती हूँ 3 से बढ़ा करके 9 करके जैसे मैंने अप्लाई किया है तो आप देख रहे हैं कि राउंड अप काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लेकिन मेरी डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग मुझे और ज़्यादा इसको लेना है। तो और हमें थोड़ा सा इसमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। मिनिमम 20-25 के अप्रोक्स में हम इसको राउंड अप करेंगे और फिर हम इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक बार पहले कंट्रोल जेड करें और कंट्रोल जेड करके फिर इस पॉइंट पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, फिर से एक बार पिक टूल से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम शेप टूल को क्लिक करेंगे। फिर हमने स्टॉप पॉइंट पर क्लिक किया है, रेडियस 25 अप्रोक्स हमने सेट कर दिया। मिनिमम इतना कॉर्नर हम इसका जो है यहाँ पर राउंड अप करेंगे। इसके बाद हमें इसका जो भी कलर लेना है वो आप कलर यहाँ पर सेट कर दीजिए। तो ऊपर कलर प्रॉपर्टी बार यहाँ आ रही है, एनी कोई भी कलर जो आप लेना चाहें उस पर क्लिक करें। ठीक है, तो जैसा हमने ये कलर इस पर अप्लाई कर दिया है, इसी का थोड़ा डार्केबल कलर करना है तो आप इसी कलर पर क्लिक को होल्ड करके रखें। एनी जो भी कलर लेना चाहें डार्केबल इसका कलर सेट करें। इस शेप की आउटलाइन अगर आपको हटानी है तो आप यहाँ आउटलाइन पेन में जाइए और यहाँ हम इसको करेंगे नो आउटलाइन पर क्लिक, जिससे इस ऑब्जेक्ट की हमारी आउटलाइन यहाँ पर हट जाएगी। इसके बाद अगला ऑब्जेक्ट मुझे इस पर तैयार करना है तो उसके लिए हम यहाँ टूल बॉक्स में जाएंगे और अगला इस पर शेप जो है ड्रॉ करेंगे हम रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ रेक्टेंगल पर क्लिक करना है और इस रेक्टेंगल को हमने जो शेप बनाया है इससे थोड़ा बाहर तरफ सेट करना है। तो इसका जो लेफ्ट और राइट वाला पार्ट है केवल वही बाहर रखेंगे, बाकी का पार्ट हमें इसी ऑब्जेक्ट पर यहाँ सेट करना है। अब इसकी साइज में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है तो आप पिक टूल से इसको प्रॉपर सेट कर लीजिए जैसा भी आप इसको रखना चाह रहे हैं, है ना। इसके बाद हम थोड़ा सा इसकी विथ हल्का सा यहाँ पर बढ़ा रहे हैं इस प्रकार से,
और अब ये जो शेप हमने तैयार किया है, इसका जो टॉप का लेफ्ट पॉइंट है और राइट का जो टॉप वाला पॉइंट आ रहा है, इनको हमें राउंड अप करना है। तो वैसे हम चाहें तो इसके लिए भी हम इस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट टू कर्व करके फ्लैट प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, या फिर इसी रेक्टेंगल की टॉप वाली प्रॉपर्टी में जाकर के भी हम इसके कॉर्नरों को जो है, सिलेक्टेड कॉर्नरों को राउंड अप कर सकते हैं। एनी जिससे भी आप करना चाहें उससे कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल इसी की प्रॉपर्टी टॉप में आ रही है, यहाँ हमें जिन पॉइंट को राउंड अप करना है हम उसका पॉइंट यहाँ पर बढ़ा देंगे। ठीक है, तो जैसे मुझे यहाँ चेंज करना है, पर अब आप देख रहे हैं कि चारों कॉर्नर इसके जो है यहाँ पर राउंड अप हो रहे हैं। तो हमें इन दोनों के बीच में ये जो लॉक का आइकॉन दिया हुआ है, इसको ध्यान में रखना है। ये लॉक अगर ओपन रहेगा तो सिलेक्टेड कॉर्नर राउंड अप होंगे, और अगर लॉक लगा है तो चारों कॉर्नर राउंड अप होंगे। तो आप इस पर एक बार क्लिक कर दीजिए। तो अब हमें सिलेक्टेड कॉर्नर को राउंड अप करना है, तो पहले हम लेफ्ट का टॉप वाले पॉइंट को थोड़ा सा इसका सेट करेंगे। जितना भी आपको राउंड अप करना है उतना आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको सेट कर दीजिए। मिनिमम हमें इसे 6.5 के अप्रोक्स में जो है सेट करना है, कुछ इस प्रकार से। चाहे तो थोड़ा और इससे बढ़ा लीजिए ताकि ये राउंड अप पोजीशन बिल्कुल हमारे शेप से थोड़ा अटैच हो जाए। इस प्रकार से थोड़ा सा बढ़ा करके ले लेते हैं इसको। मिनिमम हमने इसका साइज कर दिया है 10.4। तो सेम यहाँ पर भी इसी के आगे हम इसी प्रकार से इसको सेट करेंगे। जस्ट इसी के सामने का जो हमारा पॉइंट आ रहा है रेक्टेंगल का, इस पर डायरेक्टली हम साइज दे सकते हैं 10। ठीक है, और जो हमने पॉइंट में लिया है इधर, वही सेम साइज में हम इसको भी सेट कर देंगे। और जैसे ही अब हम एंटर करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे आपकी डिजाइनिंग के टॉप के कॉर्नर यहाँ पर राउंड अप हो चुके हैं जितना हम चाहते हैं। साइज वगैरह इधर से थोड़ी कम करनी है तो आप इसकी शेप की कम कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद हम इसका जो भी कलर करना चाहें इस ऑब्जेक्ट का, वो कलर यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो एनी जो कलर आप देना चाहें वो कलर यहाँ पर इसका दे सकते हैं। ठीक है, डार्केबल कलर करना है तो इसी कलर पे क्लिक को होल्ड करके रखें। एनी जो भी इसका डार्केबल जितना रेशो कलर का बनाना है वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। आउटलाइन हटाने के लिए आपको आउटलाइन पेन में जाना है और यहाँ से आप इसमें नो आउटलाइन पर क्लिक कर देना। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमने वैसे भी बैकग्राउंड में जो है डार्केबल कलर लिया हुआ है, यहाँ पर भी हम उसी लेआउट में इसको सेट करेंगे तो ये थोड़ा उठाव हमारा कम देगा। तो आप चाहें तो इसी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बना लें। डुप्लीकेट के लिए आप कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए कंट्रोल डी प्रेस करें, और इससे पहले जो हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिया है इसका कोई भी आप एक लाइट वेट कलर प्रॉपर्टी बार में जाकर सेट कर दें। तो जैसे फिलहाल मैंने व्हाइट कलर यहाँ पर सेट कर दिया है। इसी के बाद अब ये जो हमने रेड वाला ऑब्जेक्ट तैयार किया है, आप इसको यहाँ पर ले लीजिए, लेकिन थोड़ा सा स्पेस के साथ आप इसको थोड़ा सेट कर दीजिए। बॉटम में भी थोड़ा सा चाहे तो स्पेस सेट कर लीजिए, और टॉप में भी हल्का सा स्पेस आप ले सकते हैं। ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा स्पेस लेना है, जिससे थोड़ा सा चेंजेस इसमें हल्का सा दिखाई दे। कुछ इस प्रकार का लेआउट आपको यहाँ पर बनाना है। ठीक है, और इसके बाद थोड़ा सा हम पहले इसको थोड़ा लाइट वेट ऑफ दे देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का सेट कर लेना, डार्केबल ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि बैकग्राउंड कलर जो है वो वैसे ही डार्केबल है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक और रेक्टेंगल लेना है और यहाँ इसको इस प्रकार से ड्रॉ करना है, और प्रॉपर्टी बार में जाकर के इसको करना है यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व। या तो कंट्रोल क्यू प्रेस कर देना या इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर देना। इसके बाद शेप टूल पे जाएंगे और इसमें अभी जो है 4 पॉइंट आ रहे हैं। मुझे डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग इसमें केवल 3 पॉइंट को एक्टिव करना है। तो कोई भी एक पॉइंट मुझे यहाँ पर डिलीट करना है, तो जो भी पॉइंट आपको डिलीट करना है आप उस पर डबल क्लिक कर दीजिएगा, तो वो पॉइंट यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। और इसको जितना डाउन में लेना है उतना आप क्लिक को होल्ड करते हुए इसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ पर इसको करेंगे कंट्रोल डी करके अब हम इसे यहाँ सेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ प्रॉपर इसको इस डायरेक्शन में यहाँ पर सेट कर देंगे, बिल्कुल हमारे शेप के अकॉर्डिंग जितना हमें रखना है। ठीक है, और अब हम फिर से इसको सेट करने के लिए यहाँ पर शेप टूल का यूज़ करेंगे। शेप टूल का यूज़ करने के बाद अब आप इसे जैसा भी रखना चाहें, तो फिलहाल ये कॉर्नर हमें यहाँ पर इस तरह के शेडेड में रखना है, तो आप यहाँ से इसको इस प्रकार से सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इन दोनों ही शेप का यहाँ पर कोई कलर सेट कर देंगे। तो अगर आपने यहाँ लाइट वेट कर रखा है तो उसका थोड़ा सा डार्केबल, उसी कलर का थोड़ा डार्केबल यहाँ पर आप सेट करें। तो ये जो छोटा सा ट्रायंगल हमने बना रखा है इसको आप सेलेक्ट करें, और हमने रेड कलर पर क्लिक को होल्ड करके रखा और इसका डार्केबल कलर यहाँ पर थोड़ा सा कर दिया। इसीलिए हमने यहाँ पर ये जो फ्रंट में ऑब्जेक्ट लिया था इसका बाद में कलर चेंज किया और यहाँ लाइट वेट लिया है, ताकि हम यहाँ डाउन में इसका डार्केबल कलर ले लें, क्योंकि अगर दोनों का सेम कर देंगे तो फिर वो एक जैसा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। इसी प्रकार यहाँ पर इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे, जो राइट में हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है इस पर भी हम इसी कलर पर क्लिक को होल्ड करते हुए जितना डार्केबल कलर लेना चाहते हैं वो हम यहाँ पर सेट करेंगे। बाहर से क्लिक दबाते हुए दोनों ही ट्रायंगलों को आपको सेलेक्ट करना है और आउटलाइन में जाकर के इनको कर देंगे हम यहाँ से नो आउटलाइन। ठीक है, इस प्रकार के शेडेड में हम कुछ इसको यहाँ पर तैयार करेंगे। इसके बाद यहाँ हमें कुछ जो है शेप तैयार करने हैं, तो उसके लिए फिर से हम यहाँ पर रेक्टेंगल को लेंगे और रेक्टेंगल को यहाँ इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे।
ठीक है। और इसका कोई भी लाइट वेट कलर पहले हम सेट कर दें, तो हमने जैसे लाइट वेट में येलो यहाँ पर सेट कर दिया है, आउटलाइन में जाके इसको भी हमने कर दिया है नो आउटलाइन। अब हम इसको ट्रायंगल के शेप में रखेंगे, तो इसको फिर से हम प्रॉपर्टी बार में जाकर यहाँ पे कर सकते हैं कन्वर्ट टू कर्व। आप यहाँ से शेप टूल पे क्लिक कर देना, जो भी पॉइंट आपको डिलीट करना है उस पर डबल क्लिक कर देना, ठीक है। और ट्रायंगल का शेप किस प्रकार का लेना है उसके आधार पे इसको मिड में आप इस तरह से जैसे एरो का शेप देते हुए थोड़ा सा इसको इस प्रकार से सेट कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको इसको सेलेक्ट करना है और आप इसी को कर दे कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करने के बाद दोनों को लेवल से बिल्कुल सेट करना है यहाँ पर। तो बराबर लेवल रखने के लिए आप टॉप में पिक टूल को सेलेक्ट करते हुए यहाँ रूलर बार पे जाइएगा और रूलर बार से क्लिक को होल्ड करते हुए माउस को मूव करिएगा, तो एक गाइडलाइन यहाँ पर आएगी जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बराबर पोजीशन में सेट करने के लिए विशेष तौर पे इसका यूज किया जाता है। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा, सेकंड इससे थोड़ा आउट जा रहा है, आपको बिल्कुल इस लाइनिंग के बराबर इसको लेना है ताकि डायरेक्शन आपके शेप का प्रॉपर रहे। स्पेसिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों शेप के बीच में आपको कितना स्पेस रखना है। इसी के बाद फिर से हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे, बाहर से क्लिक दबाते हुए कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और सेम मार्जिन के साथ सेम अलाइनमेंट में यहाँ पर इनको सेट कर देंगे। इसी के साथ फिर दोबारा कंट्रोल डी कर देंगे। एक बार अगर हमने इसको पैरामिड बता दिया है तो बाकी का पैरामिड ये खुद क्रिएट कर लेगा, तो इस प्रकार से हम इसको सेट करेंगे। बाहर से क्लिक दबाते हुए आपको इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल डी से आप इसका डुप्लीकेट बनाएं और एक वो डुप्लीकेट हम जो है यहाँ पर बॉटम में इसका सेट करेंगे, ठीक है। तो बॉटम में यहाँ पर भी हम इसको इस प्रकार से सेट कर देंगे, थोड़ा सा डाउन में, है ना। और इसका डिफरेंट कलर दे दें, तो यहाँ पर डार्केबल बैकग्राउंड है तो यहाँ भी कोई लाइट वेट कलर ही लेना पड़ेगा। तो जैसे टॉप में हमने येलो लाइट वेट कलर ले रखा है तो यहाँ पर हम व्हाइट को इस प्रकार से सेट कर देंगे, ठीक है। अब थोड़ा हमारे पास स्पेस है तो हम चाहें तो इस सेंटर वाले शेप का थोड़ा सा साइज में इंक्रीमेंट चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर स्पेस है तो, ना चाहें तो जितना है उतना आप रहने दें इसको, ठीक है। इसके बाद हमें इसी ऑब्जेक्ट का फिर से एक और जो है कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बनाना है। डुप्लीकेट बना करके मुझे इनको यहाँ रखना है, तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा रोटेट कर लें। इसके लिए आप शेप पर क्लिक करें जिससे कर्व पोजीशन आएगी और इसको आप किसी भी एंगल में, जिस एंगल में रोटेट करना चाहे वहाँ उसे सेट कर दें। शेप टूल पे क्लिक करें, इसकी साइज में थोड़ा आपको चेंजेस करना है तो वैसा आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसे मुझे इस डायरेक्शन में इसको चेंज करना था। इसी के बाद हम इसको कर देंगे यहाँ से कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करके थोड़ा सा लेवल में इसको यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल बराबर लेवल में। और इसका जो है कलर हम यहाँ पर चेंज कर देंगे, दोनों को दो कलर के कॉम्बिनेशन से रखेंगे। शेप टूल का यूज करेंगे और इसकी साइज भी इसी के बराबर रखेंगे, या थोड़ा सा इससे बाहर ले जाना है तो वो भी आप ले जा सकते हैं, हल्का सा इसको साइज में बड़ा रख लेना फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट की अपेक्षा। मार्जिन थोड़ा सा बराबर हम यहाँ पर सेट करेंगे, ठीक है। और इस प्रकार के लेआउट में इनको थोड़ा सा यहाँ पर सेट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमें यहीं से बाहर से क्लिक दबाते हुए इन दोनों को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल डी से फिर एक बार डुप्लीकेट बनाएं और एक ऑब्जेक्ट को हमने राइट तरफ रखा हुआ है और एक को आप इधर लेफ्ट तरफ रख दीजिए। इसको रोटेट करना है तो या तो राउंड अप पोजीशन ला करके रोटेट कर सकते हो, यहाँ प्रॉपर्टी बार में जाकर हमें मिलता है हॉरिजेंटली और वर्टिकल मिरर करना, तो यहाँ पर भी हमें ऑप्शन दे रखे हैं ये मिरर के लिए। तो वर्टिकल या हॉरिजेंटली जैसा आपको मिरर करना है उस पर क्लिक कर देना, ये ऑटोमेटिक मूव हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आप इसे जहाँ रखना चाहें वहाँ पर इसे सेट कर दें। इनका भी लेवल अगर देखना है तो जो गाइडलाइन अभी हमने यूज किया था ट्री एंगल के लिए उसी को लेकर के आइएगा और यहाँ से इनको बराबर लेवल में आप इस प्रकार सेट कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर इनको चाहें तो बॉटम में भी सेट कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि केवल लेआउट हमें टॉप में ही रखना है तो इन दोनों शॉप का जो है लेआउट आप टॉप में रख दीजिए। मैन आप कंटेंट मेंशन करेंगे तो कंटेंट के लिए आप यहाँ पर जो है टेक्स्ट टूल पर क्लिक करें। अब जो भी कंटेंट हम रखना चाहें, वैसे मैं कई बार बता चुकी हूँ कि इस प्रकार की डिजाइनिंग जो है हम ज़्यादातर एडमिशन ओपन ज्वाइन नाउ इनके लिए रख सकते हैं, तो यहाँ जो कंटेंट आपको देना है वो आप दे सकते हैं। सपोज करें जैसे हमें एडमिशन ओपन ही लिखना है तो आप इस पर क्लिक कर दें और यहाँ आप जो कंटेंट लिखना चाह रहे हैं वो टेम्परेरी लिख सकते हैं। तो हमने जैसे लिख दिया है यहाँ पे एडमिशन, ठीक है। अब इसके बाद आप पिक टूल से इस कंटेंट को सेलेक्ट करना और कॉर्नर पर क्लिक दबाते हुए इसकी साइज में इंक्रीमेंट कर दें जितना भी आपको रखना है इसको, ठीक है। इसके बाद फॉन्ट प्रॉपर्टी में जाकर के इस पर कोई भी डार्केबल फॉन्ट का ही यूज करें जिससे टेक्स्ट ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। और इसके बाद डार्केबल बैकग्राउंड है तो फॉन्ट का कलर भी हम प्रॉपर्टी बार में जाकर के कोई भी लाइट वेट कलर ही इसका सेट करेंगे जिससे कंटेंट हमारा थोड़ा साइज अगर छोटी भी हो तो भी ठीक तरह से पढ़ने में आए, इस तरह से हम इसको सेट कर देंगे, ठीक है। आप चाहें तो ओपन इसी में इंक्लूड कर सकते हैं और ओपन टेक्स्ट जो है आपको अलग रखना है तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा और चेंजेस आपकी डिजाइनिंग में करना होगा। आपने जो ये डिजाइन बनाया है इसको उठा करके आपको थोड़ा सा बॉटम तरफ और सेट करना पड़ेगा।
एक बार फिर आपको टूल बॉक्स में जाकर के रेक्टेंगल को क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ ये जो एडमिशन ओपन वाला शेप बनाया है इसके सेंटर में आप इस शेप को बनाएं, रेक्टेंगल को, और शेप टूल के द्वारा इसके पूरे कॉर्नर, जो चारों कॉर्नर है, पूरे फुल राउंड अप आपको करने हैं। तो शेप टूल के द्वारा किसी भी एक कॉर्नर पे क्लिक को होल्ड करके रखना और माउस को पूरा मूव कर देना, तो आप देखेंगे इसके चारों कॉर्नर पूरी तरह से राउंड अप हो चुके हैं। अब यहाँ पर इसका भी हम कोई लाइट वेट कलर यहाँ सेट कर देंगे, आउटलाइन में जाकर इसको भी हम कर देंगे यहाँ से नो आउटलाइन, और फिर आप इसे जैसा भी रखना चाहें वहां पर रख सकते हैं, जैसा कि हमने इसको यहाँ सेट कर दिया है। अब आप जो एडमिशन लिखा है इसी को कंट्रोल डी कर दें यहाँ से, इसके बाद इसी कंटेंट को यहाँ लेकर के आ जाएं। कंटेंट बैक में जा रहा है तो शिफ्ट के साथ पेजअप की का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट पर डबल क्लिक करें, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करें और जो कंटेंट आप अगला लिखना चाह रहे हैं उसे आप यहाँ पे लिख सकते हो। पिक टूल के द्वारा आप इस कंटेंट को सेट करें, जितना बड़ा आपका शेप है उतनी ही साइज में आपको कंटेंट को सही से सेट करना है यहाँ पे, है ना। और इसको अब हम यहाँ रख सकते हैं। अब आपने इसका जो है बैकग्राउंड कलर लाइट वेट रखा है तो यहाँ फ़ॉन्ट का कलर आपको डार्केबल करना पड़ेगा। अब आप चाहें तो रेड का कॉम्बिनेशन इसमें बना सकते हैं, तो इस पर रेड कलर भी हमारा क्लियर उठाव देगा। इवन जो डार्क ब्लू कलर बैकग्राउंड आपने ले रखा है वो भी आप देना चाहें तो वो दे ले सकते हैं, या फिर डिफरेंट कोई डार्केबल कलर लेना चाहो तो वो भी ले सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ प्रॉपर्टी बार में जाएं, एनी कोई भी कलर आप यहाँ से चूज करें, तो ये हमारा कंटेंट कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ठीक है, और फिर थोड़ा सा और इसको हम इस प्रकार से सेट कर दें और थोड़ा सेंटर में इसको लेकर आ जाते हैं। ठीक है, अब बाहर से क्लिक दबाते हुए आप पूरे कंटेंट को सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल जी से आप इसे ग्रुप कर सकते हैं, ताकि इसकी साइज को हम बढ़ाएं तो पूरा ऑब्जेक्ट ही हमारा एक साथ जो है साइज में इंक्रीमेंट हो जाए इसमें और डिक्रीमेंट हो, और कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा इधर उधर मूव ना हो। इसके लिए आप इसको प्रॉपर ग्रुप कर दें और फिर इसकी साइज को बढ़ाएं, तो आप देखेंगे कि एक पॉलीगॉन टूल के शेप से और पर्टिकुलरली रेक्टेंगल का यूज करते हुए हम इस प्रकार का कोई भी कंटेंट यहाँ पर तैयार कर सकते हैं।